हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के स्मार्टफोन लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा नीना सिंह। तो नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति हो जाएगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति की बैठक हुई थी और उसमें नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कब तक के लिए की गई है? तो 31 जुलाई 2024 तक के लिए। दोस्तों, नीना सिंह के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो नीना सिंह 1989 बैच के राजस्थान काडर की आईपीएस ऑफिसर हैं और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह राजस्थान की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है, तो उनका नाम है नीना सिंह। उन्होंने 2013 से 2018 के दौरान सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में भी काम किया हुआ है। बात करते हैं सीआईएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और दोस्तों, यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। और डीजी कौन है? नीना सिंह है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और दोस्तों, सीआईएसएफ की जो स्थापना है वो किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो आयोग है यह 1964 में गठित किया गया था। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा संसद में कुछ लोग अंदर चले गए थे और बाहर हंगामा किया था। इसके बाद संसद की सुरक्षा का जिम्मा किसे दिया गया है? सीआईएसएफ को दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं जो कि चर्चा में रही हैं कुछ समय पहले। बात करें शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित की, तो यह जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। एम बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। याद रखिएगा, चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं। चंद्राणी मुर्मू का संबंध ओडिशा राज्य से है और ये बीजू जनता दल पार्टी से रिलेटेड हैं। इंदु मल्होत्रा की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। और हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। तो ये कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपके चैनल स्टडीकर का ऐप भी उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप पर आपको ई बुक पर जाना है तो बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, लूसेंट जीके किंग सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ, मैराथन क्लास की पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हैं तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक की बात करें तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी आपको दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ई बुक मिल जाएगी। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्नैक पार्क कहाँ खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा कोटा में। तो दोस्तों, राजस्थान के कोटा में पहला स्नैक पार्क स्थापित किया गया है और इसको आम जनता के लिए अब खोला जाएगा। इसके लिए किसने मंजूरी दी है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने। तो इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब यह पार्क आम जनता के लिए खोला जाएगा। दोस्तों, इस स्नैक पार्क में 29 भारतीय और 4 अमेरिकन प्रजाति के सांपों को रखा गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की, तो यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी स्थापना की गई थी।
अगर हम भारत में वर्तमान में चिड़ियाघरों की बात करें जिनको सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उनकी संख्या है 147। दोस्तों, बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। तो मनुष्यों को बचाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन अगर हम जानवरों के बचाने की बात करें या पक्षियों को बचाने की बात करें तो उनके लिए कौन सा कानून बना हुआ है? तो वो कानून है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो भारत की संसद के द्वारा 12 अगस्त 1972 को इस नियम को पारित किया गया था और 9 सितंबर 1972 को इस नियम को अधिनियमित किया गया था। तो यह जो एक्ट है, यह जो कानून है, यह जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, 2023 में कुछ प्रथम घटनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अबू धाबी, यूएई में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल। देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में बना है। तो ये है 2023 में कुछ प्रथम घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो दोस्तों, पावर ग्रिड के द्वारा एक विश्राम सदन बनाया गया है जहां पर लोग रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और जो गरीब लोग हैं यहां से वहां भटकते रहते हैं, तो उनके लिए पावर ग्रिड विश्राम सदन बनाया गया है बेंगलुरु में। तो उसका शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे देश के केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं आर.के. सिंह, तो उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस पावर ग्रिड विश्राम सदन को बनाने में लागत कितनी आई है? तो 23 करोड़ रुपए की। 2 मंजिला यह इमारत है और इसमें 270 बिस्तर हैं। पावर ग्रिड के इस विश्राम सदन से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको काफी लाभ होने वाला है। पावर ग्रिड के द्वारा देश के अन्य शहरों में भी इसी प्रकार के विश्राम सदन बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को सहायता मिल सके। चलिए कुछ बातें पावर ग्रिड की भी जान लेते हैं। तो पावर ग्रिड को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और यह विद्युत के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है या कंपनी है या उद्यम है। इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में है। अध्यक्ष और एमडी हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। भारत सरकार की इसमें 51.34% की हिस्सेदारी है, यानी भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है इसमें? 51.34% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा इसका नॉर्वे। तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, तो उनके द्वारा फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है। तो पहले नंबर पर रहे हैं मैग्नस कार्लसन, दूसरे नंबर पर कौन रहे हैं? व्लादिमीर फेडोसीव, तीसरे नंबर पर यू यांगी रहे हैं। इससे पहले मैग्नस कार्लसन ने अगस्त 2023 में फिडे विश्व कप 2023 का खिताब जीता था। किसको हराकर जीता था? तो भारत के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हराकर। दोस्तों, ये तो बात हुई पुरुषों की। महिलाओं में जो विश्व रैपिड चैंपियनशिप आयोजित की गई है उसका खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रसिया की शतरंज खिलाड़ी अनास्तासिया बोडनारुक ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 26 से 28 दिसंबर 2023 तक। दोस्तों, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत कब से की गई थी? 2012 से। फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप को अब तक किन किन भारतीयों ने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद ने जीता है, कोनेरू हम्पी ने जीता है, सविता श्री ने जीता है। तो ये इसके विजेता रह चुके हैं। फिडे की बात आ रही है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी शुरुआत 1924 में पेरिस से हुई थी। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वोरकोविच। उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद। और यह शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। तो जो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा इलाहाबाद, राजस्थान, गुवाहाटी, झारखंड और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है और जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी इन सभी की नियुक्ति कर दी जाएगी। दोस्तों, जो नियुक्तियां की गई हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि किसकी कहां पर नियुक्ति हुई है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति BR सारंगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति सील नागू। तो ये हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष अदालत है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। दोस्तों, संविधान में इसकी व्याख्या भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक्स डेलर्स का निधन हो गया है, वह किसके पूर्व अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा इसका यूरोपीय संघ आयोग यानी यूरोपीय यूनियन कमीशन के पूर्व अध्यक्ष जैक्स डेलर्स का निधन हो गया है। जो यूरोपीय संघ आयोग है यह यूरोपीय यूनियन की एक शाखा होती है, तो उसके पूर्व अध्यक्ष थे जैक्स डेलर्स, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, जैक्स डेलर्स ने आयोग के प्रमुख के रूप में 1985 से 1995 तक काम किया हुआ है। जैक्स डेलर्स ने यूरो मुद्रा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जैक्स डेलर्स ने फ्रांस के वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जैक्स डेलर्स के बारे में। चलिए, यहाँ पर बात आई थी यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक देश कौन कौन से थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। याद रखिएगा कि ये जो यूरोपीय यूनियन है यह यूरोप महाद्वीप के देशों का संगठन है। मुख्यालय कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उर्सुला वॉन डेर लेन। ऑफिशियल करेंसी क्या है? यूरो। और यह कितने देशों का समूह है? 27 देशों का। तो 27 देशों का यह एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका नाम अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। तो ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है। ये मंदिर के आकार का एयरपोर्ट बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें भगवान राम के मुकुट की आकृति भी बनाई गई है और यहाँ पर आप ये कमल का आकार भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है अयोध्या में। तो इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। तो अब इसका नाम क्या हो गया? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इस हवाई अड्डे के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया गया है। इसके टर्मिनल भवन का जो क्षेत्रफल है वो है 6500 वर्ग मीटर का। इस एयरपोर्ट में बहुत सारी पेंटिंग की गई हैं जो कि भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित हैं और इसमें दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। अगर हम बात करें महर्षि वाल्मीकि जी की तो उनके द्वारा महाकाव्य रामायण लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतीश कुमार किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? आंसर हो जाएगा JDU यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार। अभी तक कौन थे अध्यक्ष? ललन सिंह। तो ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नीतीश कुमार JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों, इससे पहले भी नीतीश कुमार JDU के अध्यक्ष रहे हैं। कब से कब तक? 2016 से 2020 तक। बात करें JDU की तो इसे जनता दल यूनाइटेड बोला जाता है।
इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? नीतीश कुमार। संस्थापक कौन रहे हैं? शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। दोस्तों, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों में यह एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त पार्टी है, यानी कि इसके कुछ विधायक बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में है और मणिपुर में है। और याद रखिएगा कि बिहार में ये सरकार में है, यानी इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X-37B अंतरिक्ष विमान किस देश की सेना ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका की सेना के द्वारा अभी हाल ही में एक रहस्यमयी X-37B स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। तो यह स्पेस क्राफ्ट स्पेस में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया है। दोस्तों, इस स्पेस क्राफ्ट को स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? तो फ्लोरिडा में स्थित है नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर, तो वहां से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, गोल मेला उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में गोल मेला उत्सव का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। तो ऊधमपुर का जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर इस मेले का आयोजन किया गया है। दोस्तों, गोल मेले का आयोजन एक साल में 2 बार किया जाता है। यहाँ पर बात आई है उत्सव की, तो कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस कर लेते हैं 2023 के। जैसे 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अभी हाल ही में फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है। एंथोरियम महोत्सव 2023 मिजोरम में हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, गाई जात्रा उत्सव नेपाल में, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा में, नदी उत्सव दिल्ली में, चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में और हेमेस सेतु महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। तो ये है 2023 के कुछ प्रमुख फेस्टिवल। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने किस डिग्री को खत्म करने की अधिसूचना जारी की है? एमफिल। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CS राजन। विजयकांत का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक नेता और अभिनेता थे। भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? UAE। भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है? मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को। वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में कोका कोला ने किसके साथ साझेदारी को 8 साल आगे बढ़ाया है? ICC। भारत ने अगले 5 वर्षों में कितने मूल्य के केले के निर्यात का लक्ष्य रखा है? $1 बिलियन। किस देश ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड को लॉन्च किया है? पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कि जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रथम महिलाएं डिस्कस करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। प्रथम महिला सांसद कौन है? राधाबाई सुब्बा रायन। प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? VS रमाबाई। राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? बंछेद्री पाल। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? PV सिंधु। और प्रथम महिला IPS ऑफिसर कौन है? किरण बेदी। तो ये हैं दोस्तों भारत की प्रथम महिलाएं। इनको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला AI शहर कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। तो इसका आंसर सभी लोगों ने लखनऊ बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला IPS ऑफिसर कौन है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।